एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप ठीक हो गए, खुश हो गए। सो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 10। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड करा जिसमें हमने बजट और कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में पढ़ा था। सो आज हम पढ़ने वाले कि बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो हमारा सबसे पहला वो है बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स क्या होती है? सो बजट रिसिप्ट्स रेफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स। मतलब देखो, बजट रिसिप्ट्स में दो तरह की रिसिप्ट्स आती है। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट और सेकंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स वो होता है जो पैसा गवर्नमेंट लेती है या गवर्नमेंट के पास आता है, उसे हम बजट रिसिप्ट्स कहते हैं। अब इन्हें हम दो उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स या तो कैपिटल रिसिप्ट्स। अब और ये जो रिसिप्ट्स होती है एस्टिमेटेड होते हैं, जैसे कि बजट में हर एक आइटम एस्टिमेटेड होता है, ऐसी ये रिसिप्ट्स भी एस्टिमेटेड होती है। सो हम सबसे पहले पढ़ने वाले कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। आज की वीडियो में हम रिसिप्ट्स कवर करेंगे, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जो कि गवर्नमेंट के लिए कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही और कोई भी एसेट में रिडक्शन नहीं हो रहा। देखो, अब आपके पास पैसा आता है, मतलब कि आप अपने गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से सोचो और अपने व्यू पॉइंट से सोचो। आपके पास कोई मनी आती है, ठीक है। सो आपके पास मनी आती है, या तो आपके लिए वो लाइबिलिटी बना लेगी या तो वो आपके एसेट्स में रिडक्शन कर लेगी, ठीक है। पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है जिसमें ना लाइबिलिटी में रिडक्शन हो रहा हो ना एसेट्स में रिडक्शन हो रहा हो। मतलब या तो गवर्नमेंट की इनकम हो रही हो, ठीक है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, उनके लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट थोड़ी ना हो रही है कि टैक्स वापस करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो ऐसे ये ना ही लाइबिलिटी बढ़ाती है ना ही एसेट कम करती है, वो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि कहाँ से रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट को मिलती है। सो एक आता है टैक्स रिसिप्ट्स और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, मतलब रेवेन्यू, ठीक है। सो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू इज द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्स एंड अदर ड्यूटी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो भी रेवेन्यू टैक्स से आया है, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कुछ भी हो, नो मैटर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कोई भी पैसा टैक्स से आ रहा है तो उसे हम टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम दो उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब हम देखते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। जो भी रेवेन्यू अदर देन टैक्स से आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। सो ये दो सोर्स होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट्स मिलती है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। सो टैक्स रेवेन्यू को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासीफाई करते हैं। देखो, टैक्स जो होता है, टैक्स पेमेंट वन साइडेड होता है, मतलब कि लोगों को पेमेंट करनी होती है, ठीक है। जो भी ऐसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो इंडिविजुअल ये फर्म देती है, फर्म मतलब कि गवर्नमेंट को टैक्स देती है, तो ये वन साइडेड पेमेंट होता है, ये कंपलसरी होता है। इसके बदले कोई भी बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई भी फर्म या कोई भी इंडिविजुअल। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें जो कि बर्डन है, मतलब कि जो बर्डन है और जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है वो एक इंसान के ऊपर ही होती है। अब जैसे कि इनकम टैक्स हो गया तो वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर ही लग रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया तो वो किसी फर्म के ऊपर लग रहा है, ठीक है। कोई और फर्म उसका कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देगी, तो मतलब कि इसका जो इम्पैक्ट और इम्पैक्ट को क्या बोल सकते हैं? लाइबिलिटी टू पे, और इंसिडेंट को क्या बोल सकते हैं? बर्डन। सो जो लाइबिलिटी टू पे है और जो बर्डन है टैक्स का, वो दोनों एक ही पर्सन पे लाए होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल भी है: इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो ये सारे टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट कुछ एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स के। और डायरेक्ट टैक्स है ना, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। जैसे कि इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और रिग्रेसिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि इनकम अगर कम हो गई तो टैक्स भी कम हो जाएगा। और प्रोपोर्शनल भी होता है। प्रोपोर्शनल है कि इनकम सेम चलती आ रही तो
प्रोपोर्शनल वही टैक्स हो, जैसे कि इंडिविजुअल की इनकम है वो सेम हो रही है। तो जैसे किसी की सैलरी पर टैक्स होता है तो इनकम टैक्स होता है ना, सो बल्कि इनकम किसी की इनकम पे टैक्स लग रहा है, उसकी इनकम सेम है तो वो प्रोपोर्शनल होएगा। मतलब कि डायरेक्ट वो टैक्स हमेशा एक ही पर, जैसे कि 10,000 कोई टैक्स बढ़ा तो 10,000 का ही भरेगा। अब जैसे कि उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसका टैक्स भी बढ़ेगा, उसकी इनकम कम होएगी तो टैक्स भी कम होएगा। तो ये या तो ये प्रोग्रेसिव हो सकता है, रेग्रेसिव हो सकता है, या तो प्रोपोर्शनल हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? देखो, ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, मतलब कि दोनों तो टैक्सेस ही है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, जो लाइबिलिटी टू पे है, जैसे कि एक फर्म को पे करने हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि जीएसटी बोल सकते हैं हम, तो उसे पे करने हैं। पर ये जो टैक्स है वो खुद नहीं पे करेगी, अपनी जेब से पे नहीं कर रही, किससे ले रही है? कस्टमर से। जैसे कि जीएसटी बोलते हैं ना, जैसे कि आप कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे कि अगर आप टेबल खरीदने गए, फर्नीचर खरीदने गए, तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है ना, वो आपसे ही मांग लेते हैं टैक्स, तो वो खुद पे नहीं करते, वो कस्टमर के ऊपर बर्डन होता है। तो इसमें जो लाइबिलिटी टू पे है और जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो दोनों अलग अलग पर्सन के ऊपर होता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसका जो बर्डन है शिफ्ट हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसका जो लाइबिलिटी टू पे द टैक्स है और जो एक्चुअल बर्डन दोनों डिफरेंट पर्सन के ऊपर होता है। जिसको पे करना है, जो लाइबिलिटी टू पे है, वो फर्म के ऊपर हो जाती है, जैसे कि और जो उसे पे कर रहा है एक्चुअली में, वो कस्टमर हो जाता है। जीएसटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्टम्प ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आ रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब हमने जितना भी पढ़ा कि रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से गवर्नमेंट के पास आती है, वो था टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्यों होएगा? उसमें हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? अब गवर्नमेंट है, उसने किसी स्टेट गवर्नमेंट को, किसी यूनियन टेरिटरी को, किसी प्राइवेट एंटरप्राइज को, जनरल पब्लिक को लोन दे रखा है। ठीक है, अब लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट भी रिसीव करेगी। अब आप कहीं लोन लेने जाओगे तो आप भी तो इंटरेस्ट पे करोगे। ऐसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, गवर्नमेंट लोन दे रही, तो उस पर वो इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो ये उनके क्या हो गए? रेगुलर इनकम हो गई, है ना। तो इंटरेस्ट, और ये मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू में से होता है। और दूसरा है प्रॉफिट एंड डिविडेंड। अब देखो, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट की ओन कंपनी, तो उसमें जो प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी, किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। अब गवर्नमेंट अपने पैसे कई बार दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर देती है जो गवर्नमेंट की नहीं है, इन्वेस्ट कर देती है। तो उनसे जो प्रॉफिट होता है और जो डिविडेंड मिलता है वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन करती है ना। तो प्रॉफिट एंड डिविडेंड। तीसरा क्या होगा? फीस क्या हो गया? अब जैसे कि कहीं पे भी आप जाते हो, जैसे कि कई बार फीस आपको पे करनी पड़ती है, जैसे कि कोर्ट फ़ी हो गई, रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई, है ना, इम्पोर्ट फ़ी हो गई। तो ये बल्कि ये चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है टू कवर द कॉस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। मतलब कि गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसकी फ़ीस गवर्नमेंट ले रही है, वही फ़ीस होती है। ठीक है, अब लाइसेंस फ़ी और फ़ी के बीच का अंतर क्या है? देखो, फ़ी गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है उसके बदले ले रही है, और जो लाइसेंस फ़ी है गवर्नमेंट जब लेगी जब गवर्नमेंट किसी चीज़ की परमिशन देती है। सो इट इज़ अ पेमेंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट अ परमिशन फॉर समथिंग। किसी चीज़ की परमिशन देने के लिए गवर्नमेंट फ़ीस लेती है। जैसे कि नेशनल परमिट हो गया, है ना, वाले कमर्शियल व्हीकल के लिए नेशनल परमिट हो गया, ऑल इंडिया में वो जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है फाइन एंड पेनल्टी। इट इज़ द पेमेंट विच इज़ इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर। अब कई बार ट्रैफिक लाइट पे आप कोई भी जैसे कि आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, ट्रैफिक लाइट में वो रोड क्रॉस कर लेते हैं, तो मतलब कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल तोड़ देते तो उसमें फ़ाइन लगता है ना। कई बार पेनल्टी क्या होती है? जैसे कि कोई चीज़ हमें एक डेट तक
मतलब कि फ़ीस जमा करनी थी, जैसे कि अब वो नहीं करी तो उसके बाद पेनल्टी लगती जाती है, तो वो होता है फाइन्स एंड पेनल्टी, भी गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अब गिफ्ट एंड ग्रांट्स है, गवर्नमेंट कई बार गिफ्ट और ग्रांट्स रिसीव करती है फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये कब रिसीव होता है? जनरली जब जैसे कि वॉर की सिचुएशंस हो, क्राइसिस आ रहे हो कंट्री में, जब रिसीव होता है। ये कोई रेगुलर नॉट फिक्स्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आता है स्पेशल असिस्मेंट। अब गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करी, उसकी वजह से आसपास की चीज़ मतलब कि लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसे कुछ मतलब कुछ पेमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यही होता है स्पेशल असिस्मेंट। अब नेक्स्ट आता है एस्टीट्स। एस्टीट्स क्या होती है? अब देखो, जिस प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं बचा हो तो वो गवर्नमेंट ले लेती है, उसे हम एस्टीट्स बोलते हैं। कई सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे कि ताजमहल देखो, कौन है उसका? वो गवर्नमेंट देख रही है ना। तो वही जिसका कोई ओनर नहीं है वो गवर्नमेंट ले लेती है, वो होता है एस्टीट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? देखो, हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था, ना वो कोई एसेट कम करेगी ना वो कोई लाइबिलिटी बढ़ाएगी। इसमें क्या होता है? लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट कम हो रहा है। ठीक है, यही होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब कैपिटल रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को मिलती है? अब या तो बोरिंग, गवर्नमेंट बोरिंग लेगी, कहीं से भी ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, ओपन मार्केट मतलब कि जनरल पब्लिक से ले सकती है, या तो गवर्नमेंट कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, और या किसी वर्ल्ड बैंक, या तो फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है। तो बोरोइंग से। अब रिकवरी ऑफ लोन क्या हुआ? अब इसमें देखो, रिकवरी ऑफ लोन में गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, बोरिंग में लाइबिलिटी बढ़ी थी, इसमें एसेट कम हो रहा है। रिकवरी ऑफ लोन जैसे गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, उसने लोन वापस कर दिया, तो रिकवरी ऑफ लोन हो गई। अब नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट्स। अब डिसइन्वेस्टमेंट, अब गवर्नमेंट की कोई कंपनी थी, उसने अपना कोई कंपनी का पार्ट बेच दिया, शेयर्स बेच दिए, या पूरी कंपनी बेच दी, तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। ये कैपिटल रिसिप्ट, ये रिकरिंग इन नेचर नहीं होती। ठीक है, नॉन रिकरिंग होती है, रेगुलर नहीं होती। तो नेक्स्ट है हमारा, अब देखो, जो हमने कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ा था, या तो डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होगी, या तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होगी। अब डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या है? अब जैसे कि बोरोइंग है, तो वो गवर्नमेंट के लिए डेप्ट बढ़ा रही है, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है। और जो डिसइन्वेस्टमेंट है और जो रिकवरी ऑफ लोन थी, वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। कैसे? क्योंकि वो गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी नहीं बढ़ी। सो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।